Hello student, good evening, welcome back. So our question is, a fruit seller buys three varieties of mangoes. The first variety is bought for 4 for rupees 10, the second at 5 for rupees 12, and third at 2 for rupees 5. He mixes them in the ratio 2:3:1 respectively. If he sells all the mangoes at 3 for rupees 7, what is his approximate gain or loss percentage? ठीक है, जैसे इसमें क्या बोला गया है, तीन तीन वैरायटी मैंगो का वो खरीदता है। ठीक है, पहला वैरायटी अगर देखें तो 10 रुपये में वो 4 खरीद रहा है। 10 रुपये में वो 4 खरीद रहा है, मतलब एक मैंगो का प्राइस क्या आ गया 10/4, जो कि कितना आ जाएगा 5/2, मतलब 2.5 रुपीज़ आ गया एक फर्स्ट वैरायटी का। सेकेंड वैरायटी अगर देखें तो सेकेंड वैरायटी एट 5 फॉर रुपीज़ 12 में 5 मैंगो खरीदता है, जो कि कितना आ जाएगा ये हम लोग देखें एक मैंगो का निकालेंगे तो 12/5 क्या आ जाएगा, 12×2 = 2.4 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर उसी तरह से थर्ड वेराइटी क्या बोलता है, ₹5 फॉर 2, तो 5/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तीन वैरायटी निकाल चुके हैं, एक एक मतलब तीन वैरायटी का एक एक मैंगो का क्या प्राइस होगा। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, वो इस रेशियो में खरीदता है, मिक्स करता है 2:3:1 के रेशियो, मतलब ये मैंगो अगर 2 खरीदेगा तो ये 3 खरीदेगा और ये 1 खरीदेगा, तो 2.5 इंटू 2 5 आ गया, और 2.4 इंटू 3 7.2 आ गया, और 2.5 इंटू 1 2.5 आ गया। ठीक है, मतलब हम लोग देखें तो ये तीनों वैरायटी का कितना कितना टोटल मैंगो खरीद रहा है, ये 2 + 3 + 1 मतलब 6 खरीदता है टोटल मैंगो। ठीक है, 6, और ये जोड़ें, अगर 6 मैंगो का प्राइस देखें जोड़े तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7.2 2.5, ये आ गया 9.7 9.5 14.7, ये आ गया हम लोग का टोटल CP 14.7। ठीक है, और अगर हम देखें सेलिंग प्राइस, अब सेल, ये तो बाइंग प्राइस था, ये क्या था हम लोग का मतलब कॉस्ट प्राइस था। अब सेल कैसे कर रहा है, सेल कर रहा है 3 फॉर रुपीज़ 7। ठीक है, 3 फॉर रुपीज़ 7, 7/3 एक का आ गया। ठीक है, अब लेकिन ये एक नहीं खरीदना है, उसको कितना खरीदना है, उसको टोटल अगर 6 कितना बेचना है, टोटल 6 खरीदा है तो 6 बेचा है तभी तो निकलेगा ना हम लोग को 6, तो ये आ जाएगा कितना 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 में वो 14.7 में ख़रीदा था और 14 में वो बेच रहा है। तो क्या पूछा गया, लॉस, या पूछा गया व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट गेन और लॉस परसेंटेज। तो ये तो साफ दिख रहा है कि 0.7 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आगे निकालते हैं क्या निकलेगा हम लोग का, 0.7 का लॉस हो रहा है कितने पे, तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये हम लोग का सेलिंग प्राइस है, ये क्या है सेलिंग प्राइस है, और ये जो था ये था हम लोग का कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को नीचे नहीं, हम लोग किसको रखेंगे, कॉस्ट प्राइस को नीचे। तो 14.7 इंटू 100 करेंगे ऐसे, डेसिमल के बाद एक डिजिट हटा दो, 7×2 = 14 21, 100/21, अब 21 से 100 को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 21 चौक 84 84 16.0, कितने बार में चले जाए, 7 बार में। 4.7 कुछ है क्या ऑप्शन में, हाँ 4.7 है बिल्कुल। ठीक है, 4.7 है, लेकिन हम लोग को क्या हो रहा है यहाँ 4.7 दो में है, तो ये तो होगा नहीं, प्रॉफिट होगा नहीं, लॉस हो रहा है, ये आंसर आ जाएगा 4.76। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाना है।